हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका डिबेटेड बाई आरती के चैनल पर दिल खोल कर स्वागत है। देखो, आज हम चलते हैं, मिट्टियाँ देख लेते हैं। तो बाकी क्लासेस तो हो गई है, तो मिट्टी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एसएससी के एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, जो भी हम देते हैं, पीसीएस में देख लो, किसी में भी देख लो, सब में इम्पोर्टेंट है ये। देखा जाए तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी वैकेंसी आ रही है, लोअर पीसीएस, सब में मिट्टियों का चैप्टर तो सब में देखने को मिलता है। तो ये देखते हैं, मिट्टियाँ देख लेते हैं। तो जो मिट्टियाँ कितने प्रकार की, 8 प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं। भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद ने कितने भागों में बांटा? 8 भागों में बांटा। तो भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद ने कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में बांटा। तो सबसे पहले हम ये पहली मिट्टी देख लेते हैं, ये फर्स्ट नंबर देते हैं इसको, जलोढ़ मृदा है ना। तो ये जलोढ़ मृदा है, तो ये नदियों के अपरदन से बनी है, ये सबसे उपजाऊ मिट्टी है। देखो, ये क्लियर नहीं अब दिखेगी। ये नदियों के अपरदन से बनी, जैसे नदियाँ नहीं आ रही ऊपर से, जैसे यहाँ से नदियाँ आ रही हैं, तो जो मिट्टियाँ लेकर के जाती हैं, तो वहाँ से मिट्टियाँ लेकर के आती हैं, जो उपजाऊ मिट्टी हैं, तो लेके छोड़ दी जाती हैं, फिर आगे निकल जाती है ऐसे छोड़ के। नदियों के अपरदन से बनी हुई है, सबसे उपजाऊ मिट्टी है ये। और ये नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है ना। तो चलो, सबसे उपजाऊ मिट्टी आएगा ऑप्शन में कि सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो क्या कहेंगे हम? जलोढ़ मृदा सबसे उपजाऊ मिट्टी है। इसमें किसकी कमी और किसकी अधिकता पाई जाती है? तो नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो अभी तो हम जो जलोढ़ मिट्टी थी उसी को देख रहे हैं। जैसे ये कहाँ है, इसका विस्तार, ये विस्तार लिखा हुआ है, ये विस्तार कहाँ तक है इसका? तो ये पंजाब से असम तक है इसका विस्तार। और ये जो पंजाब से असम तक ये जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है ना। और फिर जब देखा जाए तो दक्षिणी विस्तार कहाँ तक है? नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की घाटियों में जलोढ़ मृदा मिलती है, इनकी घाटियों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है ना। इसका क्षेत्रफल कितना है? 35.5%, लगभग 40% के करीब। जैसे एग्जाम 35 क्षेत्रफल पूछेगा तो 35% 5 दे तो उसे लगा देना, अगर 40% दे तो उसे लगा देना, है ना। फिर देखते हैं इसका जो वर्ग किलोमीटर, तो इसका क्षेत्रफल है जो 11 लाख वर्ग किलोमीटर में है। इसमें 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आपने तो पढ़ा होगा कि जलोढ़ मृदा में कितने प्रकार की, 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो एक तो खादर पाई जाती है, इसको नई मिट्टी बोलते हैं ना, ये उपजाऊ मिट्टी है। और एक पाई जाती है बांगर, देखो दिख रहा अब दिखा है ना, एक बांगर। तो बांगर का एक तो बांगर पाई जाती है, और उसको पुरानी मिट्टी बोलते हैं। ये अब अनुपजाऊ, यहाँ लिखा हुआ है अनुपजाऊ, अनुपजाऊ मिट्टी। आप नोट्स बना लेना इसी तरीके से, बहुत बेस्ट है। आप बनाओगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। फिर इसके बाद जैसे कि जो खादर, ये नई मिट्टी क्या होती है? तो जो नई मिट्टी, जैसे कि खादर मिट्टी है, तो नई मिट्टी का मतलब क्या होता है? जैसे कि उपजाऊ मिट्टी, क्योंकि हर साल बाढ़ का पानी आता है इधर, है ना। बाढ़ अपने साथ जो जीवाश्म लेके आती है, जब बाढ़ का, जैसे हर साल बाढ़ आई तो अपने साथ जो भी जीवाश्म है बहा के लेके आई अंदर, यहाँ छोड़ के फिर आगे निकल गई। तो जहाँ बाढ़ का पानी आया तो वहाँ तो हो गई है, जो नई नई मिट्टी लेके आ रही है यहाँ, तो ये तो उपजाऊ मिट्टी होगी, जीवाश्म पाए जा रहे हैं इधर इसमें। तो जो बाढ़ का पानी आया, तो जहाँ तक बाढ़ का पानी पहुँचा तो वहाँ तो हो गई खादर, यानी कि जो खादर, ये से याद करो, इसमें खाद पानी मिला आता है पहले से, खादर मिट्टी तो खाद पानी मिला है इसमें, तो वहाँ हो गई खादर मिट्टी। तो खादर मिट्टी जहाँ पाई जाएगी, तो जो बाढ़ के पानी में जीवाश्म आए, तो यहाँ खादर मिट्टी पाई, कैसी होगी? उपजाऊ। और जैसे जब बाढ़ का पानी, ये जो निचली जगह, यहाँ तक बाढ़ का पानी आया, जो थोड़ी सी जैसे ऊपर की जगह रह गई, तो यहाँ तक पानी यहाँ से लौट गया, यहाँ जो ऊपर की से यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाया, तो यहाँ कौन सी होगी? बागर मिट्टी, यानी कि बागर से याद करो, बंजर मिट्टी, बागर से बंजर। तो बागर से बंजर मिट्टी वो कैसी होती है? अनुपजाऊ होती है, ये कभी नहीं भूलोगे आप। खादर से खाद पानी मिला हुआ है तो वो तो उपजाऊ होगी, है ना। जीवाश्म पाए जा रहे, खाद पानी यानी जीवाश्म। नई मिट्टी है तो हो गई उपजाऊ। जो बागर से समझो बंजर मिट्टी, कंकड़ पत्थर वाली बंजर, अनुपजाऊ भूमि, तो इससे हो गई अनुपजाऊ भूमि, क्योंकि यहाँ तक बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पा रहा है। आया समझ में? अब आगे चलते हैं। अभी सेकंड नंबर पर जाएगी काली मिट्टी। तो जैसे इसको रेगुर या कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, इसको ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ ये कहते हैं, और ट्रॉपिकल चेरनोजम भी कहते हैं इसको, ठीक है। ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ आ जाए या ट्रॉपिकल चेरनोजम आ जाए तो पहचान लेके कि अब ये काली मिट्टी की बात हो रही है। इसका निर्माण कहाँ हो रहा है? इसका निर्माण किससे हो रहा है? तो बेसाल्ट लावा के अपक्षय से हो रहा है। उस पर दे रखा होगा कौन सी लावा से हो रहा है, तो इसको अलग हम पे जैसे नाम दिया होगा तो आप पहचान लेंगे इसको कि बेसाल्ट लावा से अपक्षय से हो रहा है। इसका क्षेत्रफल कहाँ क्षेत्रफल पर हो रहा है? जैसे कि MH है, MP है और गुजरात है, यानी महाराष्ट्र और MP और गुजरात, मतलब मध्य प्रदेश और गुजरात में है। विस्तार कितना है? 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर, 5,46,00,000 वर्ग किलोमीटर में है ये। इसको कपास की खेती, इसमें कपास की खेती होती है। इसमें कमी नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ यानी कि ह्यूमस की जो कमी पाई जाएगी, जो जलोढ़ मिट्टी में पाई जा रही थी कमी, वही इसमें पाई जाएगी। यानी जलोढ़ मिट्टी में कमी पाई, जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस की कमी नहीं थी, इसमें खाली नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी थी, इसमें फास्फोरस की भी है। तो जलोढ़ मिट्टी में कमी पाई जाएगी जो इसमें पाई जाएगी, ठीक है। याद रखना, इन कमियों को छोड़ के बाकी की सारा कुछ पाया जाएगा, ये ध्यान रखना। तो जैसे इसकी जो काली मिट्टी देख रहे हैं, तो इसकी जल धारण क्षमता देखो होती है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है इसको।
गल झाड़ चमड़ा कैसे होती है, क्योंकि जैसे जो मिट्टी होती है ना इसमें ऐसे लाइनिंग सूखने के बाद इसमें लाइनिंग पड़ जाती है, तो जो जल रहता है तो इसमें समा जाता है जल, तो इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। तो देखो हम ज़्यादा समझाएंगे तो फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। तो इसका जैसे इसका रंग काला होता है, किसकी वजह से होता है, इसे होता है जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। इसका काला रंग किसकी वजह से, टेनिफेरस मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है ना। अधिकता लोहांश की अधिकता पाई जाती है इसमें, सारा फैक्ट है एकदम एक एक नंबर का फैक्ट। ये लाल मिट्टी है ना, तो इसका विस्तार कहाँ पाया जाएगा, तो इसका विस्तार है 26.8% क्षेत्रों में इसका विस्तार है। कितने परसेंट क्षेत्रों पे, तो 26.8% क्षेत्रों में इसका विस्तार है। मुख्य रूप से ये तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक है। हाँ, और एक जो इसका लाल रंग किसकी वजह से होता है, यहाँ लिख देते हैं। अच्छा मैंने लिख दिया पहले। लाल रंग किसकी वजह से पाया जाता है, ये लौ ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसकी मिट्टी लाल होती है। लौ ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड की वजह से ये मिट्टी लाल होती है। ठीक, अब आगे चलते हैं। जैसे मरुस्थलीय मृदा है तो विस्तार इसका मतलब कि 2.62 लाख वर्ग किलोमीटर में है ना। मुख्य रूप से ये राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ में है इसका विस्तार है मरुस्थलीय मृदा का। फिर उसके बाद देखते हैं हम लेटराइट मृदा। इसका निर्माण कहाँ हो रहा है, इसका निर्माण मतलब कि जो उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण निक्षालन की क्रिया के द्वारा होता है। जो छलना की क्रिया, निक्षालन यानी छलना की क्रिया, इसका जो निर्माण है उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण निक्षालन की क्रिया के द्वारा होता है ना। अब फिर इसके बाद जैसे हमने देख लिया ये उर्वरता की, जो उर्वरकता कम होती है इसकी, जो लेटराइट मिट्टी है ये उपजाऊ कम होती है, उर्वरकता कम होती है इसमें नाइट्रोजन, पोटास और जैविक पदार्थ यानी ह्यूमस की कमी पाई जाती है इसमें। ठीक है, ये जैविक की कमी लिखी हुई है। इससे आगे 2 पॉइंट और आएंगे, उसको भी करते हैं। तो जैसे लेटराइट मृदा हम देख रहे थे, तो लेटराइट मृदा में ऑक्साइड और एल्यूमिनियम पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये लेटराइट मृदा देख ली। अब इसके बाद 6 नंबर पर चलते हैं पर्वतीय मृदा। तो इसमें सबसे प्रचुर, यानी कि हमने प्रचुर का हिंदी भी इधर लिख दिया, अधिक ऐसे में लिख ली थी ना, मुझे लग रहा था कि प्रचुर हम नहीं समझ पा रहे, तो यहाँ लिख देते हैं अधिक मात्रा में मतलब कि पाया जाता है। कौन सबसे प्रचुर यानी अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, ह्यूमस। ठीक है, क्षेत्रफल कितने क्षेत्रफल पर, 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है ये पर्वतीय मृदा। उसके बाद चलते हैं हम लवणीय मृदा। ठीक है, जो जैसे कि जो लवणीय मृदा है, हमने जैसे लवणीय मृदा देखा है, तो ये 7वें नंबर की मृदा है लवणीय मृदा। ये क्षारीय मतलब क्या कहते हैं इसको, लवणीय एवं क्षारीय मृदा है इसको। जैसे ये लवणीय मृदा क्षारीय, क्लियर नहीं दिख रहा है मुझे लग रहा है वीडियो में, यानी जो लवणीय एवं क्षारीय मृदा है ये जो प्रमुख रूप से गुजरात, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पाई जाती है। लवणीय मृदा जैसे लवणीय मृदा हो वो अम्लीय है, तो ये अम्लीय मृदा को उर्वरक बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, चूना का प्रयोग करते हैं। देखो इधर लिखा है चूना, है ना, ये चूना का प्रयोग करता है। ऐसे कर दिया मैंने, इसे वो हो गया थोड़ा सा, ये चूना का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं हम लोग। जैसे लवणीय मृदा है तो उसको अगर लवणीय मृदा क्षारीय है तो उसको उपजाऊ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जिप्सम का प्रयोग करते हैं, पायराइट का प्रयोग करते हैं ना, जिप्सम या पायराइट का। ऐसे लवणीय मृदा जब अभी हमने देखा था अम्लीय थी, तो उसको उपजाऊ बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अभी बताया हमने, जस्ट कमेंट करके बताना इस वीडियो पे। पीट मिट्टी है ना, ये तो उसको दलदली मिट्टी भी कहते हैं। उस बता रही हो कि मैं बता दूंगी, चूना का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पीट मिट्टी, दलदली मिट्टी क्षेत्र केरल और तमिलनाडु के आर्द्र प्रदेशों में जहाँ नमी हो प्रमुख तौर पर पाई जाती है। यानी कि जो पीट मिट्टी केरल और तमिलनाडु के आर्द्र प्रदेशों, याद यानी जहाँ नमी हो में प्रमुख तौर पर पाई जाती है। फेरस आयरन के कारण इसका रंग नीला होता है, पीट मृदा का है ना, फेरस आयरन के कारण इसका रंग नीला होता है। ये मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती हैं जो पीट मिट्टी दलदली में। सबसे ज़्यादा ये जो मतलब कि जो मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती हैं, ये सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में कि सुंदरबन डेल्टा में, गुजरात और उत्तर पूर्वी तमिलनाडु, यहाँ जो मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती हैं। तो भैया ये 8 तो ये होगी पूरी मिट्टी। जैसे हम नोट में देखें, चाय के बागानों के लिए गहरी बहुत अम्लीय मिट्टी की आवश्यकता होती है और अच्छे जल निकास द्वारा मिट्टी की आवश्यकता होती है। जो अच्छा जल निकल जाए उसकी आवश्यकता होती है, यानी जिसमें पानी रुके नहीं उसकी आवश्यकता होती है। पहाड़ों एवं ढालदार जमीन की आवश्यकता होती है, किसके लिए, चाय की खेती के लिए। चाय के लिए सीढ़ीदार जमीन की आवश्यकता होती है। तो वो मृदा करीब के
जो मृदा के कटाव को रोकती है। मुझे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, 12:30 बज गए हैं। तो फिर दोस्तों ये हमने पूरा मिट्टियाँ देख ली हैं, इसमें जो नोट्स में चाय की खेती के लिए कैसे कैसे खेती की जाती है, किसके लिए मतलब ये उपयोगी होता है, वो भी हमने देख लिया। अभी रात का बज रहा है 12:30। तो अब मुझे नींद आ रही है क्योंकि ना कल भी मैं लेट सोई थी सुबह बहुत। तो फिर चलते हैं, मैन फैक्ट देख लिया। देखिए आप वीडियो मतलब बहुत ज़्यादा कर नहीं रहे हो, एक बार आप 2x पे देखिए छोटी छोटी वीडियो, आपको इतना मतलब लगेगी कि हाँ ये इससे बेनिफिट है आपको हर एग्जाम की, एक जगह सारा कुछ मिल रहा है और क्या चाहिए भैया। तो इतनी सी मतलब थोड़ी छोटी छोटी वीडियो में डाल के दे रहे हैं। और मेरी प्रॉब्लम समझिए, क्योंकि रात में ना कोई फ़ोन पकड़ने वाला नहीं होता है वीडियो बनाने के लिए। मैं जब भी टाइम मिलता है, जब मैं बना लेती हूँ वीडियो, तो मैं अपने हाथ से ही पहले इसको लिखती हूँ, इसको टाइप करती लिख के, फिर इसको तब जाके पढ़ा मतलब समझते हैं हम लोग आपस में। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं खुद अपने आप से कह रही हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी अब आपकी तरह पढ़ रही हूँ। तो मिल के हम रिवीजन कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे भाई मैंने मैप पढ़ रखा है तो मैं मैप को बता रही हूँ आपको। बाकी के सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं उसको भी हम मैपिंग के थ्रू देखेंगे, एक चार्ट बना करके देखेंगे। ठीक है, तो फिर चलते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। 12:44 हो गया टाइम।